पीएम मोदी के वाराणसी पहुंचने पर सीएम योगी ने उनका जोरदार स्वागत किया। बाबतपुर एयरपोर्ट से पीएम मोदी सीधे बीएचयू पहुंचे। यहां उन्होंने बटन दबाकर काशी वासियों को 1583 करोड़ से ज्यादा लागत से तैयार की गई योजनाओं की सौगात दी। इसके अलावा पीएम मोदी ने जापान और भारत की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। साथ ही पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिकी संस्थान समेत 206 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें सड़क, पेयजल व सीवेज, ग्राम विकास की कई योजनाएं शामिल हैं। बीएचयू आईआईटी के एडीबी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बनारस वासियों का दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। उन्होंने योगी सरकार के कामों पर मोहर लगा दी। पीएम मोदी ने योगी सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आफत आई है। कोरोना से निपटने में यूपी सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। यूपी में सबसे अधिक टेस्टिंग हो रही है। यूपी पूरे देश में सबसे अधिक वैक्सीनेशन का राज्य है। पीएम मोदी ने प्रदेश की पुरानी सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है। माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। पीएम मोदी ने 1583 करोड़ रुपए से अधिक की विकास कार्य की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें बीएचयू में 100 बिस्तरों वाले एमसीएच विंग, गौदोलिया में एक बहुस्तरीय पार्किंग, गंगा नदी में पर्यटन के विकास के लिए रोरो नौका योजना शामिल है। इसके अलावा वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन वाले फ्लाईओवर, पुल समेत विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं एवं कार्यों का उद्घाटन किया। ये लगभग 744 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग 839 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं और सार्वजनिक कार्यों की आधारशिला भी रखी। इनमें सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शामिल है। जल जीवन मिशन के तहत 183 ग्रामीण परियोजनाएं और कारखानों में आम एवं सब्जी के लिए एकीकृत पैक हाउस शामिल है। पीएम मोदी ने बनारस में 14 ऑक्सीजन प्लांटों का लोकार्पण किया। इसके अलावा बीएचयू में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई का भी उद्घाटन किया। साथ ही बीएचयू में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी का भी लोकार्पण किया। उन्होंने पंचकोशी मार्ग सुधार का लोकार्पण किया। इसके अलावा सीसीटीवी सर्विलांस और लाइव स्क्रीन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि इससे शहर में कहीं से भी गंगा आरती को लाइव देखा जा सकेगा। उन्होंने वाराणसी के सी-पैट सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे दुनिया के बड़े निवेशक आत्मनिर्भर भारत के महायज्ञ से जुड़ेंगे। यूपी इसमें अग्रणी होकर उभर रहा है। पहले यूपी में कारोबार मुश्किल था, आज मेक इन इंडिया में यूपी की भूमिका बढ़ी है। पीएम मोदी ने गुरुवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी की जनता को समर्पित कर दिया। जापानी और भारतीय वास्तु शैलियों का संगम वाले रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की डिजाइन जापान की कंपनी ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल ने तैयार की है। निर्माण का काम भी जापान की ही फुजिता कॉरपोरेशन कंपनी ने किया है। यहाँ बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट, कॉन्फ्रेंस, नाटक हो सकेंगे और प्रदर्शनियां भी लगेंगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो वातानुकूलित सेंटर में एक साथ 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसकी छत शिवलिंग के आकार में दिखती है। बड़े हॉल के अलावा 150 लोगों की क्षमता वाला एक मीटिंग हॉल, एक वीआईपी कक्ष, 4 ग्रीन रूम बनाए गए हैं। दिव्यांगजनों की सुविधा का विशेष ख्याल रखा गया है। सेंटर के बाहरी हिस्से में एल्युमिनियम के 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगाए गए हैं। 3 एकड़ में तैयार कन्वेंशन सेंटर परिसर में जापानी शैली का गार्डन बनाया गया है। बेसमेंट में 120 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली कनेक्शन के साथ साथ सौर ऊर्जा की व्यवस्था है। बता दें कि इसका निर्माण 10 जुलाई 2018 को आरंभ हुआ था। उस समय जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।